राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्रीमद् व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन की छवि है जैसी, कापे कही आत है तैसी, अवधादिक हरिधाम को फल वैकुंठ कहंत, वन रजऊ पर बारिये सो वैकुंठ अनंत। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। ऐसी ऐसी महिमा का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है, अलौकिक अद्भुत। कल तक हम लोग स्मरण किए थे प्रिया जो कि सुंदर माधुरी पे कैसे रसिक शेखरलाल जो की आसक्ति है, कैसे वे बिके हुए हैं और दोनों एक दूसरे को परिरंभन किए हुए श्री धाम वृंदावन में भांति भांति से राज रहे हैं। अगला जो प्रसंग है उसमें प्रिया प्रीतम सर्वोपरि हैं,
इसका दिग्दर्शन कराया गया है। जैसे कही है कि उपजे उजासु अंश गुण खाने, कोटिन उमा रमा ब्रह्माणे। जिनकी अंशभूता ये देवियां हैं, करोड़ों करोड़ों प्रकट होती हैं प्रियाजों के अंश से, प्रियाजों के एक अंश से ये देवियां प्रकट होती हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के लिए भी कहा गया है। इसका मैंने जो श्यामा श्याम का उत्कर्ष है, सर्वोच्चता है, उसका इसमें दर्शन कराया गया है। देखिए, सबका इष्ट सबको प्यारा होता है। अपने इष्ट की बड़ाई और दूसरे की छुटाई करने, ये अच्छे लोगों का काम नहीं। आपको अपने आचार्य में श्रद्धा है तो उनको अपने आचार्य में श्रद्धा है, आपको अपने इष्ट में श्रद्धा है तो उनको अपने इष्ट में श्रद्धा है, आपको अपने गुरुदेव में श्रद्धा है तो उनको अपने गुरुदेव में श्रद्धा है। लेकिन हम लोग थोड़े हठी होते हैं ना, तो उसमें जहर घोल देते हैं और अपना भी बिगाड़ते हैं, दूसरे को भी अशांत कर देते हैं। तो ऐसा जो अच्छे सुलझे हुए भक्त होते हैं ना, वो बड़े कम पाए जाते हैं। अच्छा भक्त, सुलझा हुआ भक्त, प्रेमी भक्त आपको लाखों में कोई एक बिरला मिलेगा। समझ रहे हैं? अब ऐसे भाई सभी 2 माला 3 माला 4 माला, थोड़ी पाठ पूजा कौन नहीं करता है। कंठी ले रखी हैं और 3 माला कर लेते हैं, 2 माला कर लेते हैं, तो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, थोड़ी आरती कर देते हैं, थोड़े प्रणाम कर लेते हैं। पहले मांस मदिरा खाते थे, अभक्ष खाते थे, लहसुन प्याज खाते थे, अब थोड़ा छोड़ दिए हैं। तो हमको कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं बन गए। अब तो लग रहा है ना, अभी लग, लेकिन इसी पे वो लगता है कि हम तो आकाश के तारा तोड़ दिए हैं। यहाँ बहुत गड़बड़ी हो जाती। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि जो हमारे इष्ट हैं ना, वो सर्वोपरि हैं, दूसरे थोड़े छोटे हैं। यहाँ हम लोग मार खा जाते हैं। देखिए, कहते हैं भागवत जी में कही गई है कि जो प्रतिमा में, विग्रह में, जैसे मान लो श्री विग्रह है, उसमें इष्ट को देखता है लेकिन बगल में नहीं देखता है, मनुष्य में नहीं देखता है, पशु पंछी में नहीं देखता है, वो सबसे छोटा वाला भक्त है। वो मैंने बिहारी जी में गए तो बिहारी जी में हमें उनकी जो ठाड़े वहाँ दिख रहा है, लेकिन उस जनता में हमें नहीं दिख रहा है, आने जाने में नहीं दिख रहा है। तो मैंने प्राकृतिक भक्त अब लग रहा है, अब इसने भक्ति शुरू की। भगवान ने कही है ना कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। गीता जी में कह रहे हैं ना, यो माम मैंने वह भक्त जो मुझे, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। हमारी उसको स्फूर्ति सब जगह होती रहती है, पेड़ में भी, पौधे में भी, कीड़े में भी, मकोड़े में भी, कोई तृण है, घास है, फूस है, उसमें भी उसको कूड़ा है, करकट है, सब जगह जिसको दिख रहा है। तो ठाकुर जी उसके लिए कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। मेरे को सब में देखता है और सब में मेरे को देखता है। तो मैं उससे अलग नहीं होता हूँ, वो मेरे से अलग, सचा में न प्रणश्यति, वो मेरे से अलग नहीं होता है, मैं उससे अलग नहीं रहता हूँ। जानते, यही सिद्धांत है। अगर इससे हम लोग हट के चलेंगे तो फिर तो मैंने कभी भी शांति नहीं मिलेगी, हमेशा एक वो बनी रहेगी। सिद्धांत यही है, ये मतलब वेद का सिद्धांत है, संतों का सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है, मुनियों का सिद्धांत है, भक्तों का सिद्धांत यही है। सिद्धांत मैंने समझते क्या होता है? सिद्धांत का मतलब होता है निर्णय, डिसीजन है ये। ने जैसे कोई चीज़ होती है, दवाई, हम लोगों को कौन कहाँ से औषधि लाया, सुखाया, दिव्य मुहूर्त में तो कूटा पीसा और हमें बना के पुड़िया में ले कर दे दिए, सार दिया ना उसने। अब हमें नहीं खोज करने कहाँ से आया था, कब तोड़ा गया था, मंगल को कि पूर्णिमा को, किस तिथि में, किस बार में, कहाँ सुखाया। इससे अभी मीन मेघ में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने उसको गटकना है, उसको लेना। तो एक सिद्धांत है, सबका सिद्धांत है। सिद्धांत मन होता है सार,
सार तत्व, निर्णित वस्तु, तत्व। तो बात को समझना है और सब में अपने इष्ट को देखें तो इतने खुश रहेंगे आप, इतने प्रसन्न रहेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। केवल जहाँ हम चित्रपट बदला रखें उसमें प्रिय प्रीतम दिखते हैं, बगल में जो गुलदस्ता उसमें नहीं दिख रहे हैं, बगल में उनकी कटोरी है, लोटिया है, कोई आ गया उसमें नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारी स्थिति बहुत अभी दयनीय है, बहुत छोटी। ये गीता जी का, उपनिषद का, भागवत जी का, सब जगह यही नियम लागू होता है। रियलिटी यही है ना, कह रहे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, माने इस संपूर्ण जगत में, माने इस संपूर्ण जो जगत है उसमें ब्रह्म है, या संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। जब तक ऐसी वृत्ति नहीं होगी ना, तब तक तो जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कह रहे हैं रति ही सा स्याद् राधा सकल जड़ चिल्लोक परमा, रति ही स स्याद् राधा सकल जड़ चिल्लोक परमा, रमाद्यत्याश्चर्यां भुज दृगनिशं प्रार्थ्य प्रार्थ्य दृगन्नुतः, स्मरः साक्षात् श्रीकृष्णो नवधि रतितृष्णोऽखिलपरः, स्मरः साक्षात् कृष्णो नवधिरति तुष्णोऽखिलपरः, परेश प्रुन्मिलन् रुचि जलधिवर्धकैकरुगणुः, परेश प्रुन्मिलन् रुचि जलधिवर्धकैकरुगणुः। अगर वास्तव में आपकी अगर मति बढ़िया है तो पेड़ में से आपको प्रिय प्रीतम देखेंगे, खंभे में देखेंगे, त्रिपाल में देखेंगे, माने जिसको आप हम लोग अचेतन कहते हैं ना, अचेतन जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, अचेत वस्तु में देखेंगे। और नहीं तो फिर तो इसलिए अपनी दृष्टि, अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए ना, बड़ी सोच होनी चाहिए कि जितने भी भक्त हुए, देखिए कह रहे हैं कि श्रिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने, कि संपूर्ण यावन मात्र में, कण कण में अपने इष्ट का, अपने इष्ट की मौजूदगी माननी चाहिए, उपस्थिति माननी चाहिए। यही सच्ची बात है। उसके बाद जहाँ भी आप जिधर भी देखें, जहाँ भी देखें वहीं स्फूर्ति होगी ना। और नहीं तो एक जगह आप कुटिया से, घर से निकल के तो भगवान नहीं दिख रहा आपको, सब लोग दिख रहे हैं, पापी दिख रहे हैं, लड़ाई करने वाले दिख रहे हैं, और मैं सब बेकार दिख रहे हैं, सब वही बना हुआ नाना रूप। मैंने ऐसा जो भक्त होता है ना, उसी को सर्वोत्तम कहते हैं ना, स महात्मासु दुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान मान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में जो अंतिम जन्म है। चलो छोड़, राधा रानी की जय हो, जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रति ही साक्षाद् राधा सकल जड़ चिल्लोक परमा, रमाद्यत्याश्चर्यां भुज दृगनिशं प्रार्थ्य दृगनुतः, स्मरः साक्षात् कृष्णो नवधिरति तुष्णोऽखिलपरः, परेश प्रुन्मिलन् रुचि जलधिवर्धकैकरुगणुः रुगणुः। सकल जड़ चिल्लोक परमा, कह रहे हैं कि भैया जितने भी लोक हैं लोकांतर हैं, अर्थात आप ऐसे कर लीजिए, कुछ
जो है वो प्राकृतिक लोक हैं और कुछ दिव्य लोक हैं। कहते हैं ब्रह्म भुवनाल्लोका, ये पृथ्वी से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत तक इनको जड़ लोक माना जाता है, मतलब नाशवान माना जाता है। और 7 स्वर्ग जो नीचे भी हैं, तलातल पताल रसातल आदि, ये 7 स्वर्ग नीचे और 7 स्वर्ग ऊपर। भूर भुव लोक आदि है ना, स्वर यम सत्य तप जन और सत्य लोक, और नीचे भी 7 लोक हैं। हम लोग कहते हैं 14 भुवन, यही 14 भुवन है, इसी को 14 लोक कहा जाता है। और 3 लोक 14 भुवन कहते हैं ना, तो इन्हीं बातों को दर्शाया जाता है। और वैसे तो अनंतानंद लोक हैं जी, अनंतानंद लोक हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कह रहे हैं सकल जड़ और चिल लोक, माने जो जड़ लोक हैं, माने जो प्राकृतिक लोक हैं, जो नाशवान हैं ऐसे लोक, और चिल लोक जो चिन्मय लोक हैं, जो दिव्य लोक हैं, जैसे बैकुंठ आदि धाम है, महावैकुंठ धाम है, ध्रुव लोक है, और प्रवर अवर महावैकुंठ है, आदि आदि को, और उससे ऊपर पता ना कितने लोग हैं जी। फिर गोलोक धाम है, या जो द्वारिकापुरी है, मथुरापुरी है, और कांचीपुरी है, ये सब तो पुरियाँ भी तो है ना। फिर इन सब का सार मथुरापुरी है, मथुरापुरी का भी सार ब्रजमंडल है। ब्रजमंडल को एक गोलोक कहते हैं। गोलोक धाम और ब्रजमंडल में कोई अंतर नहीं है। और जैसे हम लोग का शरीर है, तो कटी से नीचे और कटी से ऊपर मस्तक तक, इन दोनों माने शरीर के मध्य में एक बहुत मर्म वाला स्थान है, उसको कहते हैं हृदय। हृदय से तो सब चीज, हृदय रुक गया तो सब, जैसे आँख फूट जाए तो चलेगा, हाथ कट जाए तो चलेगा, पाँव कट जाए चलेगा, कान कट जाए फिर भी चलेगा, सिर फूट जाए, कोई मतलब चोट फूट लग जाए फिर भी चलेगा। लेकिन अगर हृदय की गति अवरुद्ध हो गई तो सब अवरुद्ध हो गया। तो इसको, इस शरीर का जो मुख्य अंग विशेष हृदय माना जाता है। इसी तरह कहते हैं जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम माना जाता है। और गोलोक का भी हृदय है, वो है वृंदावन धाम। इस मान लो बरसाना है, नंदगांव है, कोसी है, कामा है, गिरिराज जी हैं, इधर आपको ये राया है, इधर बलदेव है, इधर ये गोकुल है, मथुरा है, इधर सौंक है। लेकिन इन सब के बीच में है श्री धाम वृंदावन। तो वृंदावन ब्रजमंडल की हृदय है। और पुराणों में भी वर्णन आता है कि ब्रज गोलोक का हृदय है, वो वृंदावन धाम है। ब्रज भूमि मोहने मैं जाने, भूमि मोहने मैं जाने, ब्रज भूमि मोहने मैं जाने, ब्रज भूमि मोहने मैं जाने, भूमि मोहने मैं जाने, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, वृंदावन मोहन जमुना पानी, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल, मोहन
सकल गोकुल की मोहिनी नारी, सकल गोकुल की बोलती मोहनी बानी। यहाँ श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, शिव के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी, मोहनी राधा रानी। तो रति सा स्याद् राधा सकल जड़ चिल्लोक परमा। तो जितने भी प्राकृतिक लोक हैं, माने जो नश्वर लोग हैं, और चिल्लोक परमा रमाद्याश्चर्यम्बुज दृग नशम प्रार्थ्य त्रिगुणत। और कह रहे हैं कि अन्य दिव्य लोगों की जो श्रेष्ठ जो संपदा है, वहाँ की जो स्त्री हैं, वहाँ की जो देखो जितने भी लोग हैं ना, तो उसको लोक के लोकपाल भी तो होते हैं ना। हर एक लोक के लोकपाल होते हैं, उनकी भार्या होती हैं, तो वो भार्या वहाँ की लक्ष्मी कहलाती हैं। जैसे कि देखो हम लोगों के जो घरों में जो नारी वर्ग को कहते हैं गृह लक्ष्मी कहते हैं ना, गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो ऐसे ही जितने जो दिव्य लोक हैं, वहाँ के जो लोकाधिपति की जो भार्यां हैं, उनको वहाँ की लक्ष्मी कहा जाता है। तो कहते हैं अन्य दिव्य लोगों की जो श्रेष्ठ लक्ष्मी हैं, और उनको भी रमादित्याश्चर्य अम्बुज दृग निशम प्रार्थ्य दृग नुतः। और ये जो अन्य लोगों की जो देवियां हैं, और कह रहे हैं जो अन्य लोगों में निवास करने वाले जो देवीगण हैं, जो कमल नयन, जैसे उनकी आँखें हैं कमल दल के सदृश हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, आकर्णायत हैं, ऐसी देवियां माने बैकुंठ धाम की लक्ष्मी जी, अन्य लोकों की देवियां और प्राकृतिक लोकों की भी जो देवियां हैं, वे सभी रमादित्य आश्चर्य अम्बुज दृग निशम प्रार्थ्य दृग नुतः। वे नजरें झुका करके, माने सिर झुका करके, वे सभी प्रार्थना करते हैं। किन से? प्रियाजू से, राधा रानी से प्रार्थना करती हैं हाथ जोड़ करके कि हे राधा रानी, आप कृपा करके, आप तो कृपावती हैं, श्री राधा कृष्ण बल्लभा, श्री राधा कृपा सुल्लभा, आप तो कृपावती हैं, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी कलबैनी सुकुमारी हो, मेरो तन मन धन सर्वसले बारी बारी द्यों डारी हो। और कहती हैं कि रति सा स्याद् राधा, कि हे प्रिय, आप तो कोटि कोटि रति रूपा हैं। देखो ऐसा है कि प्रियाजू को रति भी कहा जाता है, प्यारे को काम भी कहा जाता है। वृंदावन के कामदेव कौन है? ठाकुर जी हैं। वृंदावन की रति कौन है? प्रियाजू हैं। और प्रियाजू के लिए कहते हैं कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रति की मति मोरी। प्रियाजू की नेक सी की कृपा से करोड़ों करोड़ों रति देवी प्रकट होती हैं उनके अंग से, मान लो। और कोटि कोटि कंदर्प ठाकुर जी की जो उनकी कृपा से या उनके अंग से प्रकट होते हैं। महावाणी में कही है कोटि कोटि कंदर्प दर्प, मैंने प्यारे श्याम सुंदर जो दुल्हा रूप में सजे हुए हैं,
उनके अंग से ऐसा सौंदर्य झर रहा है कि उसका एक अंश ले लिया जाए तो वही करोड़ों करोड़ों कंदर्प को उनका सौंदर्य फीका कर देगा। और कोटि कोटि रति की मति मोरी, और प्रिया जो दुल्हन रूप में है, श्रृंगारित हैं, उनके वाम भाग में विराजमान है, वो प्यारे से बोलती बतराती लीला करती हुई इतनी उनकी रूप माधुरी ऐसी विशेष झर रही है कि सखी जन कह रहे हैं कि इनकी तो थोड़ी सी माधुरी पे करोड़ों करोड़ रति सजनी फीकी पड़ जाएंगे। भुजा परस्पर अनसन दीने रस भी ने छवि फवि न थोरी, और दोनों अंश भुजा दिए हुए हैं, दोनों की दिव्य छवि वो छिटक रही है, हमने श्रीधाम वृंदावन के कुंज निकुंज को प्रकाशित कर रही है। और जो प्यारे श्याम सुंदर हैं, स्मर साक्षात कृष्णो नवधि रति कृष्णो खिल परह, कि जो राधा रानी है वही मानो कोटि कोटि रति रूपा हैं, और जो श्री कृष्ण हैं अनवधि रति तुष्णो खिल परह। और प्यारी श्याम सुंदर के अंग से जो आभा निश्रित हो रही है, जो लावण्य झर रहा है, वो उसका थोड़ा सा अंश वैकुंठ में पहुंच करके निहाल कर देता है। प्रिया जो कि थोड़ी सी माधुरी दिव्य लोकों में प्रकाशित होकर के वहाँ की द्युति को और वर्धनशील कर देती हैं। और प्यारे के अंग की कांति जो भगवान नारायण है, परमेश्वर हैं, उनके भी माने उनको भी चार चांद लगा देते हैं, ऐसी उनकी सुंदर माधुरी है। और कह रही हैं कि परेश प्रोन्मिलन द्रुचि जलधि वर्धैक रुगण हो, परेश प्रोन्मिलन द्रुचि, ऐसा जो उनके अंग अंग का जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, वही दोनों का थोड़ा थोड़ा सा जो अल्प मात्र जो अंग अंग की जो आभा है, वही लोक लोकांतर को मानो निहाल कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ही मानो कोटि कंदर्प रूप हैं, और राधा रानी ही मानो कोटि रति रूपा हैं, और इनके अंग अंग की आभा जो है लोक लोकांतर में और जो है दिव्य प्रकाश को वर्धन करके उनको और आनंदित कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। दिव्य श्रीरत्न मुख्यम विषयति विषयं थोत्करोतेव मुक्तिं, कुंठं वैकुंठ सद्वैभवमपि तनुते स्वान्त संतोषणाय, अन्यत किं धन्य गोपी रममपि रसयेदन्त्य विश्रांति शून्यं, वृन्दारण्यमेतद् यदि पर कृपया स्वेश्वरीं दर्शयेत्। श्री वृन्दारण्यमेतद् यदि पर कृपया स्वेश्वरीं दर्शयेत्। कह रहे हैं कि दिव्य स्त्री रत्न मुख्यम विषयति विषयम थुत करोति एव मुक्तिम, कुंठम वैकुंठ सद्वैभवमपि तनुते स्वांत संतोषनाय, अन्यत किम धन्य गोपी रमपि रसयेद्यन्त्य विश्रांति शून्यम, वृंदारण्यमेतद् यदि पर कृपया स्वेश्वरीं दर्शयेत्। अगर श्रीधाम श्री वृंदारण्य एतद् यदि पर कृपया, अगर वृंदावन धाम अपनी परम कृपा हमारे ऊपर कर दें, अगर वृंदावन धाम अपनी महती कृपा हम जैसे पामर जीवों पे कर दें, तो और कृपा कैसी करें, तो मैंने कृपा करके अपनी प्रिया जी का दर्शन करा दें, जो उनकी गोद में राधा रानी क्रीड़ा कर रही हैं निरंतर, ऐसी मैंने वृंदावन धाम को दया आ जाए कि भाई देखो ये लोग हमारी गोद में वृंदावन वास कर रहे हैं, चलो
कृपा करके श्री जी का इनको दर्शन करा देते हैं। तो ऐसी कृपा करके अगर वो दर्शन करा दें तो जानते उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि दिव्य स्त्री रत्न मुख्यम विषयति विषयम थुत करो तेव मुक्तिम, कि विश्व ब्रह्मांडों की सुंदर से सुंदर नारी भी उसको विष के समान लगने लग जाएगी। उनकी ओर आंख उठा कर यार क्या थुत करोती समझते लोग नहीं कहते हैं कि उधर मैं थूकूं भी नहीं, कहते हैं ना। तो कह रहे हैं कि दिव्य स्त्री रत्न मुख्यम, दिव्य दिव्य लोगों की जो नारी गण हैं उनका भी सौंदर्य उस भक्त को विष के समान लगने लगे, माने वो कोयला जैसे कुरूप लगने लग जाएंगे, मुर्दा जैसे लगने लग जाएंगे। और थुत करो तेव मुक्तिम कुंठम वैकुंठ सदवैभवमपि तनुते स्वांत संतोषणाय। और उनका नेक उनके चरणों का दर्शन हो जाए, नख का दर्शन हो जाए, मुख कमल का दर्शन हो जाए, तो बड़े बड़े जो दिव्य लोक का जो वैभव है वो भी वैभव जो है उसके लिए दुखदायी प्रतीत होने लग जाएगा। माने उसकी मति उसमें कुंठित होने लग जाएगी, दुख पाने लग जाएगी, माने उसको वो ज़्यादा वजूद नहीं देगा, क्योंकि उसने प्रिया जी की जो प्यारी श्याम सुंदर की प्राणेश्वरी हैं, जो अनंत लावण्य की सागर स्वरूपा हैं, माधुर्य की सागर स्वरूपा हैं, उनका उन्होंने दर्शन कर लिया है। तो उसको उनके बिना कुछ सुहाता ही नहीं, कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। और फिर आगे कह रहे हैं अन्यत किम धन्य गोपी रमामपि रसय दंत्य विश्रांति शून्य। और आगे फिर कह रहे हैं कि भैया, और फिर कह रहे हैं कि जब ऐसा हो गया तो फिर अब यहाँ से फिर मधुर रस का जो प्रवाह है उसके हृदय में प्रवाहित होने लग जाएगा, क्योंकि अब उसके हृदय में कोई वासना नहीं है, कोई मैल नहीं है, कोई आवरण नहीं है। प्रिया जी के दर्शन से सारा आवरण ध्वंस हो गया है। अब तो बस केवल और केवल उसका प्रत्येक श्वास केवल श्यामा श्याम के लिए, लाडली लाल के लिए ही। तो कह रहे अब अन्यत किम, कह रहे अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ भाई। धन्य गोपी रसमपि रसयद्यंत्य विश्रांति शून्य, उसका हृदय एकदम झंझट से विकार से शून्य हो गया है। अब वो मधुर रस का अधिकारी हो गया। अब उसको उसके हृदय में मधुर रस की धारा बहने लग जाती है। प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, सहज स्नेह ही श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रति काम, अंग अंग आभाय विराम, लाड लड़ी ले जागे जाम, नित नव कुंज भवन में खेल, करत है दंपति सुख संपति अति, रसिक रसिक ने रति रस रेल, उरझी रहे सुरजत ने क्यों हो, दो जन तन तन मन मन मेल। फिर तो उसके हृदय में ये जो दिव्य मधुर रस है वो आके डेरा डाल देता है और उसका वो आस्वादन करता रहता है, आनंद मग्न रहता है। और वो तो अब समझ लो प्रिया प्रीतम के पास ही है ना, उसको भांति भांति सुंदर सुंदर स्फूर्ति होती है, सुंदर सुंदर लीला सागर में डूबा रहता है, उसको आनंद मग्न रहता है कि वो कृतार्थ हो गया जी। मैंने प्रिया जी के नेक दर्शन का फल ऐसा है कि जहाँ दर्शन हुआ तो उसका मन बिल्कुल साफ स्वच्छ हो गया, उसमें प्रिया प्रीतम ही उभरेंगे और कोई विकार आएगा ही नहीं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे श्री वृंदा कानन शाल श्री
राधा शालिकाननम रसज्ञ तिलकामोदि तिलकामोदि संस्मर तिलकामोदि संस्मर। श्री वृंदा कानन शाली श्री राधा शाली काननम रसज्ञ तिलकामोदि तिलकामोदि संस्मर। कह रहे हैं कि राधा शालिकानन जो प्रिया जो अपने अली माने अली सहित सखियों सहित श्री राधा शालिकानन और वृंदा काननम शाली माने प्रिया जो जहाँ अपने सखियों के संग राज रही हैं और स्वाभाविक जो प्रिया जो है ना उनका जो मुखमंडल है गौर वर्ण का है, मानो दिव्य स्वर्ण कमल खिल रहा है और उनका जो मुखमंडल है वो दिव्य अलग श्रेणियों से आवृत है। माने ये मुखमंडल ये बहुत घुंघराली घुंघराली अलकें फैल रही हैं, वो बहुत प्यारी लगती हैं। ऐसी प्रतीति होती है कि मानो स्वर्ण कमल पे भौरे जो है टूट टूट करके पड़ रहे हैं और उनके मानो उनकी पराग को पान कर रहे हैं। मैंने प्रिया जो के मुख का जो सौंदर्य है उससे जो लावण्य झर रहा है, जो पानी की वृष्टि हो रही है वही मानो पराग है और अलकावली मानो मधुपों की टोली है। वे टूट टूट करके ललाट पे, कनपट्टी पे, कपोलों पे झूम झूम करके वो बिथुर रही हैं। वे मानो प्रिया जो के मुख कमल का जो दिव्य मकरंद है वो पान करके मत हो रही हैं। और कह रहे हैं श्री वृंदा काननशाली और जो रसज्ञ तिलकामोदी संस्मर। और कह रहे हैं कि हे रसज्ञ माने हे रसिक जन, रस आस्वादन करने वाले और सदा जो श्री कृष्ण हैं वो तिलक है ना, रसिक का उनको रसिक श्रेष्ठ कह लें चाहे रसिक तिलक कह लें। तिलक मस्तक पे होता है ना, मस्तक से ऊंची जगह पे होवे है तो लाल जी को रसिक तिलक भी कहते हैं, रसिक मौली भी कहते हैं, रसिक शेखर भी कहते हैं। तो ऐसे जो भक्तों को आनंद देने वाले जो रसिक तिलक प्यारे श्याम सुंदर हैं उनको भी महती आनंद देने वाली वो हैं श्री राधा रानी। उनको पल पल में क्षण क्षण में दिव्य अपने रूप माधुरी की वर्षा करके वचनामृत के द्वारा और मधुराति मधुर चेष्टा रूप मानो रसपान करा करके उनको पल पल में निहाल करती रहती हैं और प्यारे श्याम सुंदर जो आनंद स्वरूप हैं उनको भी आनंदित करती रहती हैं। अब करें श्री वृंदावन कानन शाली, ऐसे जो श्री धाम वृंदावन धाम है कह रहे हैं ताम तम संस्मर, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम को ही भैया स्मरण किया करो, उनको याद किया करो, उनका सुमिरन किया करो। वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। यही देखो मान लो कोई वस्त्र है, कोई परात है, थाली है, कोई बर्तन है, उसमें हम लोग कोई प्रिया प्रीतम के लिए फल ले आते हैं, फूल ले आते हैं, उनमें मान लो उनका नैवेद्य बनता है तो उसको हम लोग कदर करते हैं ना कि भाई प्रिया प्रीतम की सेवा में है तो उनको हम लोग माथे से लगाते हैं, कदर करते हैं। तो भाई जब उनको कदर करते हैं, जिस थाली में उनका भोग लगता है, जिसमें दूध पिवाया जाता है, जल पिवाया जाता है, जो वस्त्र उनको पहनाया जाता है, जिस चौकी पे बैठते हैं, तो उनको हम लोग कदर करते हैं ना कि भाई प्रिया प्रीतम के सेवक हैं, सेविका हैं। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये वृंदावन धाम बड़े बड़भागी हैं भैया, बड़े सौभाग्यशाली हैं।
इनका स्मरण किया करो। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। जानते हैं बड़े से जुड़ते हैं तो बड़े हो जाते हैं, और छोटे से जुड़ते हैं तो छोटे हो जाते हैं। अभी आप किसी गुंडे बदमाश के पास थोड़ी बात करते मिल जाइए ना, लोग कहेंगे बाबा बदमाश है भाई। अभी आप मंदिर जाने लग जाइए तो लोग कहेंगे भाई पहले चोरी बदमाशी तो करता था, अब सुधर गया है, अब मंदिर जाता है, भगवान का भक्त हो गया है। जमुना किनारे बैठ जाइए तो लोग कहेंगे भक्त हो गया है। और किसी मदिरा की दुकान पे आप खामखा थोड़ी खड़ा हो जाइए तो लोग कहेंगे बाबा बिगड़ गया भाई ये तो तो कहते हैं, और संबंध का बड़ा अंतर पड़ता है ना। बड़े से जुड़ते ही बड़ा हो जाता है, छोटे के संपर्क में आते ही उसकी कीमत घट जाती। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा राधा